के 1 बजने वाले हैं और इस वक्त की शुरुआत बड़ी खबर से। दरअसल इमरान खान की मौत की अफवाह से पाकिस्तान में अब खलबली मच गई है। पाकिस्तान में सड़कों पर इमरान समर्थक उतर आए हैं। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों का धरना जारी है। मुलाकात न मिलने पर पीटीआई ने महा लॉन्ग मार्च की चेतावनी दी है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद में 20 लाख समर्थक जुटेंगे। तो इमरान की सेहत और मुलाकात पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हमारे के पत्रकार के दावे से पाकिस्तान सरकार पर अब बहुत सारे सवाल। तो पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से भारी उबाल देखने को मिल रहा है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को लेकर उड़ी मौत की खौफनाक अफवाह ने पूरे मुल्क को दहला दिया। अमेरिका में रह रहे एक पाकिस्तानी पत्रकार के सनसनीखेज दावे के बाद इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा तक हड़कंप है। हालांकि बाद में उस खबर पर सफाई दी गई, लेकिन इमरान और उनके समर्थकों और परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बीते 3 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद अपने नेता की सुरक्षा और सेहत को लेकर पूरी पीटीआई सड़क से लेकर संसद तक अब आक्रामक हो चुकी है। अडियाला जेल के बाहर का नजारा बेहद तनावपूर्ण है, जहां इमरान खान की बहनें लगातार इस गुहार के साथ धरने पर बैठी हैं कि उन्हें अपने भाई से मिलने दिया जाए। आरोप है कि पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष यासिर मुनीर के इशारे पर परिजनों की मुलाकात पर रोक लग गई। 6 महीनों से इमरान से किसी रिश्तेदार की मुलाकात नहीं हुई है, जिसके बाद पीटीआई ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। 27 सितंबर को होने वाले ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री समेत पूरी प्रांतीय सरकार इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में उतर चुकी है और दावा किया जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद की तरफ कूच कर मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य तंत्र की नींव हिला देंगे। और ये तस्वीरें अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि इस परिवार की मांग सिर्फ इतनी है कि एक बार मुलाकात करने दिया जाए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से, क्योंकि एक पत्रकार की तरफ से यह दावा किया गया कि जेल के अंदर इमरान खान की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पीटीआई के समर्थक अब बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। और ये लॉन्ग मार्च, अगर मैं आपसे बात करूं तो 20 लाख लोगों के एक साथ जुटने की आशंका है। देश भर से पीटीआई समर्थक पहुंचेंगे और अब अडियाला जेल के बाहर तक ये लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। तो आपको तमाम तस्वीरें याद होंगी। पिछले 3 सालों से इमरान खान जेल में बंद है और इस दरमियान उनसे मुलाकात को लेकर बहुत सारे सवाल थे। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, इमरान खान किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री, अफवाह ये उड़ाई जाए कि उनकी मौत हो चुकी है जेल के अंदर, लेकिन उनके परिवार को, उनके पार्टी के सदस्यों को अगर आप मिलने ना दें तो फिर तो बहुत सारे सवाल हैं। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से पिछले 3 साल से इमरान खान जेल के अंदर बंद हैं, तो उसको लेकर अब जो है ये कहा जा रहा है, उनकी मौत की अफवाह जिस तरीके से सामने निकल कर आई, उसके बाद जो इमरानी समर्थक हैं वो अब कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि 3 साल से कैद उनको दी हुई है और उनकी किसी भी तरीके से जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है। उनसे मिलने की लेकर मांग की जा रही है और साफ तौर पर अब ये कहा गया है कि अगर उनसे मिलने नहीं दिया जाता, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता, तो जो इमरान के समर्थक हैं वो अब सड़कों पर उतर सकते हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उनकी मौत की खबर जिस तरीके से सामने आई, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जहां एक तरफ अफवाह का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें और जो अब समर्थक हैं वो आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात की मांग कर रहे हैं। और अगर उनसे नहीं मिलने दिया जाता तो कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं वो अब सड़कों पर देखने को जरूर मिल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की पीटीआई ये सरकार, पीटीआई की पार्टी, माफ कीजिएगा भावना, और इस पार्टी को ना आम चुनाव में आपने दस्तक देने दिया, ना पीटीआई के समर्थकों के साथ आप निर्ममता और जिस निर्दयता के साथ पेश आ रहे हैं, ये एक सभ्य समाज और सभ्य देश में कभी स्वीकार नहीं होगा। और ये पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को, दोहरे चरित्र को दुनिया भर के सामने रखता है कि अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री के साथ वहां की मौजूदा सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस हद तक आज उतर आई है।
जी देखिए, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं देखा जा सका है तो अपने ही पूर्व नेता के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार अब दुर्व्यवहार करती हुई नज़र आ रही है, तो इसको लेकर जो है सभी के अंदर आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। वहीं लॉन्ग मार्च का आगाज़ जिस तरीके से किया गया है, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है एक तरीके से मौजूदा सरकार को जो है वो खुली चेतावनी जो है वो दी गई है कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती है या उनके बारे में किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी मतलब जो सही जानकारी है वो नहीं दी जाती है, तो अब कहीं न कहीं लॉन्ग मार्च जो है वो देखने को मिल सकता है, जहां 10 साल की सजा दी गई थी, 3 साल की सजा काट चुके हैं, बाकी 7 साल की सजा जो है वो बाकी है। तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए जो है वहां के लोग भी जो है अब उनको लेकर जो है चिंताजनक स्थिति में होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बहनें जो है जहां मुलाकात की मांग कर रही हैं, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो स्थिति जो है वो चिंताजनक होती देख अब इमरानी समर्थक जो है वो साफ तौर पर मौजूदा सरकार को जो है चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं लॉन्ग मार्च पर उतरने की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भावना, कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है अगर ये लॉन्ग मार्च निकाला गया देश की राजधानी तक, तो ये समझा जाए कि पाकिस्तान की सरकार के लिए पहले ही तमाम मोर्चे खुले हुए हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा होगा, जो मोर्चा पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और वहां की सेना को बैकफुट पर ले जाने के लिए काफी है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर सभी समर्थक एकजुट होते अगर सड़क पर उतरते हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो कहीं न कहीं आगे की हालात जो है वो मौजूदा सरकार के लिए जो है वो चिंताजनक जो है वो हो सकते हैं। चूँकि जिस तरीके से साफ तौर पे लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया है और मुलाकात की माँग की गई है और अगर वो नहीं होती है, तो कहीं न कहीं अब लोग जो हैं वो अपना आक्रोश दिखा सकते हैं और मौजूदा सरकार के लिए कहा जा सकता है कि मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और इन हालातों के बीच मैं चाहूंगा भावना, आप ये भी बताएं कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, अडियाला जेल प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया सामने? क्योंकि अडियाला जेल के बाहर मुझे याद है इमरान खान की बहनें कई बार प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। वहां पर जो प्रदर्शनकारी इमरान खान से मिलने और उनकी सिर्फ हाल जानने के लिए वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया। इन स्थितियों के बीच अब तो कोई सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन? जी देखिए वैभव, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ना ही अडियाला जेल की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण मैसेज सामने आया है और ना ही सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज जो कि संतुष्टि देता हो वो सामने आया है। तो उसी एक ये कहा जा सकता है कि संतोषजनक जवाब ना मिलने के कारण ही जो है लोग जो है इमरान समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले भी जिस तरीके से इमरान की बहनें लगातार मिलने की मांग करती रही, जेल के बाहर बैठी भी गई, वहीं उनके साथ जिस तरीके के दुर्व्यवहार की तस्वीरें भी सामने आई, वाटर कैनन किया गया, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को देखते हुए और कोई भी एक संतोषजनक मैसेज जो है वो नहीं निकलता हुआ सामने आ रहा, तो इसी को लेकर जो है लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और मौजूदा सरकार को जो है साफ तौर पे इन तमाम हालातों के बीच अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में पीटीआई समर्थक इन तमाम बातों को कैसे टैकल करते हैं, कैसे इसके खिलाफ विरोध की अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।